हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी भी एंगल्स का, जैसे आपका 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45, 60 एंड 90 का किस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी साइन यानी जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके लिए जो आपका एंगल्स है, जो एंगल्स होगा आपका 0, 30, 45, 60 एंड 90, उसका वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो देखते हैं वन बाय वन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मेरा है वो आपका 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए देखते हैं, है ना, कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, है ना। फिर इसी तरह से cos 0, cos 90, अब बाकी जो भी अदर्स आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। आ जाइए, देखिए यहां से ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। चलिए इसका नेमिंग कर दीजिए ABC। ये आपका राइट एंगल हुआ, ये एंगल मान लेते हैं क्या है आपका, थीटा है ना। अब आ जाइए, अगर यहां से अगर आप साइन थीटा लिखते हैं, है ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड क्या है आपका, AB है, क्या है, AB बाई लॉन्गेस्ट साइड इसका क्या है, हाइपोटेनियस क्या है इसका, AC है ना, AB बाई AC। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या है कि अब हमको यहां से 0 डिग्री का वैल्यू, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है तो हम 0 करते हैं यहां से, है ना, कि ये साइन 0 डिग्री होगा तब क्या होगा। ठीक है ना। अभी आपको मालूम है कि सपोज ये आपका दो लाइन है ना, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं ये 30 डिग्री है ना, यानी कुछ गैप आपको यहां से दिख रहा है ना। ये जो इनिशियल लाइन है और ये फाइनल लाइन है उसके बीच में कुछ गैप है, तब जाके एंगल कुछ बन रहा है। अगर यही कमते कमते धीरे धीरे क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर, है ना, आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, एंगल आपको दिखेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं। अभी जैसे जैसे आप इसको बढ़ाइएगा एंगल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। मगर जैसे धीरे धीरे कम कीजिएगा वो क्या हो जाएगा, कम होते होते क्या हो जाएगा, फाइनली वो 0 हो जाएगा। अब वही काम हमको यहाँ पे करना है, हमको 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री, है ना। और साइन जो है आपका AB है ना, और फिर AC का रेशियो है ना। अब देखिए ये एंगल आपका यहां से बन रहा है ना। अब देखिए, अब ये 0 कब होगा, है ना, आपका 0 कब होगा, तो देखिए यहां से अब इस चीज को समझते हैं, है ना, कि जैसे जैसे अभी ये थीटा है ना, अभी कुछ एंगल है, अब ये धीरे 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 कम होता जाए, है ना। अब कम किस पैटर्न में होगा, देखिए यहां से, अब यहां से फोकस कीजिए, ये देखिए, है ना, ये आपका कम हो रहा है, हुआ ना, कम हुआ। अभी जो थीटा था वो कम होके क्या हुआ, और कुछ कम हुआ, है ना। अब आ जाइए, और जब ये कम कर रहे हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो A है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, यानी ये आपका जो अपोजिट साइड है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, अब इसको यहां से फिर धीरे धीरे खसका के और नीचे लेके आए, तो देखिए अभी जो एंगल है और कम हो गया, है ना। और ये AB जो है अब ये इतना सा बच रहा है, मगर अभी भी ये जो आपका लाइन है, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, अभी भी वहां पे कुछ एंगल आपको दिख रहा है। आपको चाहिए कितना, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे अभी, यानी ये जो आपका AB था, है ना, ये A जो पॉइंट था वो B के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया आपका, है ना। ए जो पॉइंट था वो बी के साथ, आप देख रहे हैं यहां पे डॉटेड लाइन दिख रहा है, ए जो था वो बी के साथ मर्ज कर गया, है ना। यानी अभी जो आपका यहां पर अब जो नया कंडीशन है कि यहां पर भी ए आ चुका है, यानी कहने का मतलब यहां से अगर हम ऐसा बोले कि ए बी का लेंथ है वो कितना हो चुका है, यहां पे अभी 0 हो चुका है। ए बी का लेंथ क्या हो चुका है, देखिए यहां से ये लेंथ जो है वो 0 हो चुका है ना।
जब एंगल 0 करेंगे तो ये जो ए बी का लेंथ है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस, है ना। तो देखिए यहां से लिख लेते हैं कि जब 0 डिग्री लेंगे तो 0 डिग्री के लिए यहां पर लिख लीजिए कि फॉर 0 डिग्री, है ना, ए बी का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब आ जाइए यहां से, ए बी जो है वो क्या हो गया आपका 0/AC, यानी कितना हो जाएगा 0, यानी आपका ये जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकल के कितना आया, 0, है ना। तो इस तरह से ए बी निकाल चुके हैं। अब आते हैं cos 0 के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए यहां से अब हम लोग cos 0 देखने वाले हैं, है ना, कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले आप cos थीटा देखिए यहां से कि cos थीटा क्या होगा, है ना। cos थीटा जो हो जाएगा यही है ना, cos आपका क्या है, थीटा है अभी, तो थीटा के लिए एडजेसेंट कौन हो रहा है, BC हो रहा है ना। ये आपका BC और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, AC, BC/AC, है ना। अभी क्या हुआ देखिए, ये A जो है A खसक के यहां पर आया था ना, अभी अभी देखें कि 0 डिग्री के लिए क्या हुआ था साइन में, तो साइन में ये हुआ था कि ये जो आपका AB का लेंथ क्या हो गया था, 0 के बराबर हुआ था, ठीक है। बट AC के साथ क्या हुआ था, है ना। अभी आप ये जो लाइन है इस ए यहां है ना, तो ए को जब आप डाउन कर रहे हैं तो ए बी तो कम रहा है और साथ साथ ये जो AC है वो भी आ रहा है, और आते आते क्या हो रहा है, देख अब फिर से देख लीजिए यहां से एक बार और दिखला देते हैं, है ना। देखिए यहां से यही है ना, अगर इसको हम उठा के लेके जाते हैं तो ये यहां देखिए, ये जो व्हाइट कलर जो दिख रहा है लाइन का, ये देखिए ये अभी AC है ना। अब हम A को डाउन कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो AB का लेंथ कम होता जा रहा है, AB का लेंथ 0 हो रहा है, यानी 0 की तरफ जा रहा है। बट ये जो AC है देख पा रहे हैं ना, ये जो AC है वो AC जैसे ही यहां पर लाके रखते हैं, ये जो AC है आपका वो क्या हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि आपका जो AC हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब आ जाइए, तो जैसे ही ये काम किसके लिए कर रहे हैं, 0 डिग्री के लिए, है ना, यानी इस एंगल को हम 0 बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही 0 डिग्री यहां रखिएगा आप, तो देखिए ये AC और BC इक्वल हो गया, तो BC की जगह पर आप AC यूज कर लीजिए। अब AC ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका साइन 0 और cos 0 निकला, बाकी अब tan, cot, sec और cosec के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहां से आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा जो होता है, चलिए 0 से ही अब लेते हैं, अब क्या है tan 0 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, साइन 0 डिग्री और बाई cos 0 डिग्री, है ना। tan जो रेशियो होता है वो साइन और cos का होता है, बस यहां से देख लीजिए साइन 0 का वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू 1 है, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी tan 0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए cot, है ना, cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री के लिए फिर क्या हो जाएगा, देखिए cot जो रेशियो होता है वो आपका cos और साइन का रेशियो होता है ना। ये लेक्चर 1 में रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब पढ़ाए थे तो वहां पर ये सब बात बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर अभी तक जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, बाकी ये सब बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए cot 0 डिग्री, है ना। अब देखिए यहां से cos 0 का वैल्यू कितना है, 1, और साइन 0 का वैल्यू 0 है ना, तो 1/0। अब एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 ये नॉट डिफाइन होता है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, किसी भी डिनोमिनेटर में, है ना, किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना, तो वो डिफाइन नहीं होता है ना, तो ये नॉट डिफाइन होता है, आप लिख लीजिएगा। और इसी को हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं यहां से, इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी के, तो आप यहां से या तो नॉट डिफाइन लिख लीजिए या फिर इन्फिनिटी लिख लीजिए। चलिए आपके बुक में नॉट डिफाइन है, जब नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तब वो
इन्फिनिटी को हम लोग यूज करेंगे। तो अभी आप नॉट डिफाइन ही लिखिए, है ना, नॉट डिफाइंड, है ना। अब कॉट हो गया, 10 हो गया, कॉट हो गया। अब क्या होता है, बच रहा है आपका सेक बच रहा है ना। अब देखिए यहां से सेक, है ना, सेक 0 डिग्री। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, 1/cos 0 डिग्री, है ना। अब आ जाइए, अब 1/cos 0, cos 0 का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं, 1 आया है, तो इसको वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लास्ट कौन बच रहा है, कॉसेक, है ना। तो कॉसेक को इधर लिख लेते हैं। देखिए यहां से ये आपका कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो यानी साइन 0 डिग्री, यानी 1/sin 0 0 होता है, तो 1/0 फिर यहां से आपका ये नॉट डिफाइन होगा आपका, है ना। इस तरह से आपका 0 का हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब चलिए 90 के लिए देखते हैं, है ना। तो आइए फिर यहाँ से 90 के लिए क्या करना है, फिर वही काम जो 0 के लिए किए थे वैसे ही यहाँ भी करना है। अब आ जाइए, सबसे पहले आप फिर यहाँ से देखिए कि साइन थीटा जो होगा, अभी अभी देखिए किसके बराबर है, वो AB/AC के बराबर है ना। अब आ जाइए, तो साइन 90, है ना, साइन 90 अब क्या होगा 90 का, देखिए, है ना। अभी अभी ये बताएं, ये कोई एंगल है ना, 0 हुआ तो ये ऐसा हुआ, 90 होने का क्या मतलब कि ये ऐसा हो जाएगा, है ना। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए 90 के लिए क्या होगा, देख लीजिए उसको, इसको भी हम लोग देखते हैं। एक लाइन यहां से आप ऐसा ले लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए 90 है ना, अभी ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल, यही एंगल बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, 90 हो जाए, है ना। अब आ जाइए, अब देखते हैं यहां से इसको 90 बनाना है ना। मतलब यहां से देखिए, ये जैसे जैसे आप बी के पास आते जाइएगा, ये जो थीटा का वैल्यू है वो इंक्रीज करता जाएगा, है ना। अभी यहां पर सपोज अगर थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री है, तो जैसे जैसे नजदीक हम आएंगे वो थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं कि अभी ये कुछ ऐसा 75 डिग्री या 80 डिग्री या ऐसा बढ़ गया है ना। यानी जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे वो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाना है। पीछे में क्या किए, थीटा का वैल्यू हम कम किए थे, है ना, क्योंकि हमको 0 चाहिए था। इसमें क्या कर रहे हैं, हमको थीटा का वैल्यू बढ़ाना है ना, यानी 90 तक पहुंचा देना है। तो जब 90 तक पहुंचाने में क्या हो रहा है, देखिए ये C जो है ये B के पास आता जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी जब हम 90 पर पहुंचेंगे तो ये यहां तक, अभी देखिए ये 89 88 ऐसा है ना। जब B पर आ जाएंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है ना। यानी क्या हुआ, ये जो आपका C पॉइंट जो है, ये जो C पॉइंट है अभी यहां पर आ चुका है ना। यहां पे C पर आ चुका है, ये C यहां से मूव करके यहां आ चुका है ना। अब क्या हुआ देखिए, एक तो आपका यहां से ये आपका जो AC था, ये जो लाइन AC था वो किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया। जैसे ही हम यहां से यहां तक मूव करके लाए, AC और AB यहां पर बराबर हुआ। और दूसरा क्या हुआ, है ना, दूसरा ये हुआ कि ये जो BC का लेंथ है, ये जो BC हो गया वो कितना हो गया आपका, 0 हो गया, है ना। BC क्या हो गया, 0। फिर से देख लीजिए, यहीं पर आपका ये लाइन है ना। देखिए यहां से यही है आपका, है ना, ये व्हाइट वाला अभी यहां था, है ना। तो अभी देख रहे हैं ये आपका AC है ना। व्हाइट वाले पे फोकस कीजिए, ये AC है ना अभी, और AC, और जैसे जैसे C को हम इधर लाएंगे, है ना, ये B के पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है, B का लेंथ आपका घटता जा रहा है, B का लेंथ आपका घटता जा रहा है ना। B का लेंथ आपका घट रहा है ना। और जैसे ही यहां लेके आ जाएंगे तो अभी जो AB और ये जो C जो पॉइंट है, ये जो आप राउंड सा दिख रहा है इसको C समझिए, है ना। ये जो C पॉइंट है आपका यहां आके मर्ज कर गया, तो मर्ज किया तो ये जो AC था वो अब आपके AB के बराबर हो गया, है ना, B के बराबर हो गया।
और फिर ये जो BC का लेंथ था वो क्या हो गया 0। ऐसा किस केस में हुआ, जब हम ये जो एंगल मेरा थीटा था उसको 90 बनाने के चक्कर में सब ऐसा हो गया, है ना। तो चलिए, तो ये सब जो केस है ये किसके लिए है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। बस अब आ जाइए, तो अब आ जाइए AB और AC बराबर हो गया, यानी ये आपका AB और AC की जगह पर AB यूज कर लीजिए। तो sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए यहां से अगर हम cos 90 की बात करें, है ना, तो cos 90 क्या हो जाएगा, अभी इस ट्रायंगल में देख लीजिए ये एडजेसेंट BC है ना, BC बाई क्या हो जाएगा आपका AC, है ना। BC तो आपका 0 हो गया है, BC यहां से क्या हो गया है 0 हो गया है, अब बाई AC यानी कितना हो गया 0, ठीक है। तो sin 90 पे sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, जैसे ही हुआ बाकी आगे निकाल लीजिए। फिर आपका tan 90 क्या हो जाएगा sin 90 बाई cos 90, है ना। sin 90 का वैल्यू 1 आया है और cos 90 का वैल्यू 0 आया है, तो फिर यहां से ये क्या हो जाएगा आपका 1/0, है ना, नॉट डिफाइंड होगा यहां से ये। अब आ जाइए कॉट का देख लेते हैं। कॉट tan का उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा कीजिए या cos बाई साइन कीजिए, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos 90 और बाई साइन 90, है ना, ये 0 और ये 1, यानी कितना हो जाएगा फिर आपका 0 हो जाएगा, है ना। बाकी बच क्या रहा है आपका सेक और कॉसेक। सेक क्या हो जाएगा आपका साइन का, कॉस का उल्टा हो जाएगा, वो भी लिख ही लेते हैं। देखिए यहां से सेक 90 डिग्री, है ना, सेक 90 लिखिए आप यहां से, सेक 90 डिग्री, है ना। सेक 90 के लिए क्या हो जाएगा फिर देखिए यहां से कॉस का उल्टा, cos 90 0 है तो ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 आपका फिर से नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉसेक बच रहा है ना, कॉसेक इधर लिख लेते हैं साइन के नीचे में। देखिए यहां से फाइनली सबको हम एक टेबल में डालेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। cosec 90 तो 1/ये साइन 90 होगा, और 1/sin 90 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 90 का फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाले हैं वो 30 और 60 के लिए। अब आ जाइए, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो 30 एंड 60 के लिए, 30 डिग्री एंड आपका 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, फिर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों ले रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें जो आपका क्या बोलते हैं एंगल्स होता है वो क्या होता है सब 60 डिग्री होता है। तो चलिए यहां से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। अब आ जाइए इसका नेमिंग कर लीजिए ABC, है ना। अब आ जाइए इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, अभी तक तो हम जो भी देख रहे थे सब राइट एंगल में, और राइट एंगल में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हम लोग अभी राइट एंगल बनाने वाले हैं, तो चलिए बना लेते हैं, है ना। क्योंकि जब तक राइट एंगल आपके पास होगा नहीं, आप कैसे यहाँ से अपोजिट साइड एडजेसेंट ये सब डिसाइड कीजिएगा। चलिए यही कर लिए, हो गया, है ना। अब आ जाइए, ये एंगल आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होता है वो क्या होता है सभी इक्वल होता है, ये 60 ये भी 60, ठीक है। अब इसके साइड का लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि A है, लेट यहां से कोई भी एक लेंथ AB, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स उसका क्या होगा इक्वल होगा, है ना। तो इसके साइड का लेंथ A मान लेते हैं, यानी ये आपका A है, ये A है और ये भी आपका A है। AB BC सब यहां पर जो भी होगा सब क्या होगा इक्वल ही होगा, है ना, है ना। तो यहां से मान लेते हैं कि लेट यहां पर लिख दीजिए कि साइड जो है उसका कितना है A, है ना। अब आ जाइए, अब ये जो लाइन लिए हैं हम इसका नाम आप AD बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए AD, इस तरह से कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, या ऐसा बोलिए ये जो साइड है इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना।
अब देखिए एंगल्स ये अगर इक्वल है, ये a/2 और ये आपका a/2 है ना। अब अगर ये दोनों अगर आपका इक्वल होता है तो यहां से भी ये क्या हो जाएगा, एंगल उसका इक्वल हो जाएगा, है ना। कैसे, सिमिलर सिमिलर प्रूफ कर लीजिए ट्रायंगल को, है ना। ये सब ट्रायंगल का जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, ठीक है ना, कि ट्रायंगल में किस तरह कैसे सिमिलर होगा। देखिए अभी यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये 90, ये 60, ये 60, ये 90, है ना। ये साइड इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग सिमिलर प्रूफ नहीं कर रहे हैं, है ना। हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए 60 और 30 निकालने के लिए, बस वही हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए सब नहीं लिखते हैं, नहीं तो ज़्यादा भीड़ लग जाएगी वहाँ पे, है ना। अब आ जाएगी, तो ये 30 हो गया, 60 हो गया, ये a/2 और a/2 हो गया। अब तो ये राइट एंगल बन चुका है ना, है ना। अब आ जाइए, अब यहां से आपको राइट एंगल में, तो ये अगर ये एंगल लेते हैं तो अपोजिट साइड आपको चाहिए, तो आपको AD निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABD, है ना, ABD में ABD में देखिए क्या हो जाएगा, आपको AD निकालना है। तो आपको मालूम है कि AB का स्क्वायर जो होगा, ये AB का स्क्वायर बराबर होगा आपके BD और AD के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। यानी BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, AB आपको मालूम है, हम लोग साइड लेंथ A माने थे तो A स्क्वायर, BD है ना, BD a/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा a²/4 और प्लस AD का स्क्वायर, है ना। AD फाइंड आउट करना है, तो यहां से जो AD स्क्वायर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इधर माइनस कर लीजिए, तो a² माइनस a²/4, है ना। एक चीज और, अगर मान लिया कि अगर यहां से हमको 60 डिग्री का वैल्यू अगर मालूम रहता तो हम डायरेक्ट भी इतना कहानी करने का जरूरत नहीं था, है ना। आगे आपको बताएंगे, है ना, कि जब 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तब ये लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अभी फिलहाल हमको नहीं मालूम है, ना 60 का वैल्यू मालूम है ना 30 का वैल्यू मालूम है, हम वही निकाल ही रहे हैं, तो कैसे उसको यूज कर ले, है ना। तो पहले निकाल लेते हैं, फिर बताएंगे कि जब 60 का वैल्यू मालूम होता तो ये AD जो है 2 स्टेप में खत्म होता। चलिए देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से LCM ले लीजिए 4, ये आपका 4a² माइनस a², यानी यहाँ से ये 3a²/4। तो AD चाहिए आपको, तो AD निकालने के लिए इधर रूट आ जाएगा, रूट लगा लीजिए 3a²/4, है ना। अभी देखिए ये 3 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, A है परफेक्ट स्क्वायर, रूट को खा जाएगा। 4 भी क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। यानी AD जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, √3a/2, है ना। बस ये मालूम, यानी तीनों साइड अब हमको मालूम हो चुका है। अब चलिए अब हम लोग 1 बाई 1 30 डिग्री 60 डिग्री सब निकालते हैं। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 30 डिग्री के लिए, है ना। अब 30 डिग्री के लिए भी हम लोग सिर्फ साइन और कॉस ही निकालेंगे, है ना। बाकी आ जाइए यहां से, देखिए अब यहां से हम लोग निकालते हैं साइन 30 डिग्री, है ना। इसी ट्रायंगल में ले लीजिए, किसमें, आप यहां पर लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABD, है ना, इन ट्रायंगल ABD। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये राइट एंगल है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए, यहां से हम साइन 30 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, साइन 30 डिग्री, है ना। अब आ जाइए, सबसे पहले साइन थीटा या साइन 30, चलिए अब यहाँ आप समझ चुके हैं साइन 30, है ना। तो साइन अगर लेते हैं तो क्या होगा, अपोजिट, है ना, क्या हो जाएगा ये BD बाई ये हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, है ना। 30 के लिए ये अपोजिट और ये तो लॉन्गेस्ट है ही आपका, है ना, तो कितना हो जाएगा AD। अब आ जाइए BD कितना आया है आपका a/2 है ना, और AB कितना है A, तो इसको आप लिख सकते हैं
ए बाई ये 2 इंटू इससे इंटू हो जाएगा, है ना, 2a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। फिर देखते हैं cos 30 के लिए, है ना, cos 30 के लिए एडजेसेंट आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, है ना। बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन किसका होता है ये अगर अच्छे से मालूम है तो ये सब तो बहुत इजी चीज है ना। अब आ जाइए AD अपॉन AB, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AD आप निकाल के रख चुके हैं, क्या है, √3a/2, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये आपका √3a/2 और बाई में AB का क्या है आपका A है ना। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये √3a और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, 2 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका √3/2। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, ऐसा लिख लीजिए, ये आपका √3/2a और बाई में, अब अच्छा दिखा है ना। एक्चुअली लिखने का भी एक तरीका होता है, ये जो आपका बराबर है उसके बीचों बीच ये जो हम लोग बाई देते हैं ना, ऐसा a/b लिखने के लिए ये बीचों बीच होना चाहिए तो अच्छा दिखता है ना। अब इक्वल यहाँ लिख रहे हैं, बाई में ऐसा लिख रहे हैं तो वो फिर गंदा दिखता है वो, है ना। अब आ जाइए, तो इस तरह से 30 डिग्री निकाल चुके हैं, है ना। अब tan cot रहने देते हैं, है ना, वो आप लोग खुद से कीजिएगा। क्या है, अब इस दोनों को डिवाइड करते चले जाएंगे, जब हम टेबल बनाएंगे तो फिर वहां पर हम सीखने वाले हैं कि एक बार फिर से पूरा हम लोग एक जब टेबल लिखेंगे वहां पे तो ये सब डिटेल वहां पर हम लोग फिर से बता देंगे। अभी फिलहाल साइन और कॉस ही, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं 60 डिग्री के लिए, है ना, कि साइन 60 क्या होगा। अब आ जाइए, अब हम लोग साइन 60 पर आते हैं, है ना। साइन 60 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से, अब ये एंगल आप ले रहे हैं, है ना, तो साइन 60 लीजिएगा तो अभी अपोजिट कौन हो जाएगा, AD, क्या हो जाएगा, AD, अब बाई ये आपका AB, AD/AB, है ना। अभी अभी आप देखें AD और AB का रेशियो कितना आया है, यहां देखिए लिखा हुआ है आपके पास, AD/AB का रेशियो कितना आया है, √3/2, बस हो गया, है ना। उसके बाद आ जाइए cos 60 डिग्री, है ना, cos 60 का कैसे निकालेंगे, है ना। अब आ जाइए cos 60, तो एडजेसेंट आपका 60 के लिए जो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये आपका AD हो जाएगा, AD/AB। फिर देखिए आपका सॉरी BD ना, ये आपका BD, AD नहीं होगा, BD होगा, एडजेसेंट अभी लिखे ना BD, ये BD होगा और बाई AB, BD और AB का रेशियो कितना आया हुआ है, 1/2, है ना। तो इस तरह से साइन 60 और कॉस 60 भी निकल गया। सपोज अगर आपको tan 60 निकालना है ना, tan 60 के लिए क्या करेंगे आप, साइन 60 और बाई कॉस 60, है ना। साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 आया है और कॉस 60 का वैल्यू कितना आया है, 1/2 आया है ना। ये आपका √3/2 आया है और इसका 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, √3, तो tan 60 का जो वैल्यू होगा वो √3 होगा, है ना। बाकी आगे हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। तो 30 और 60 भी आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है 45 डिग्री के लिए। चलिए एक लास्ट बच रहा है आपका 45 डिग्री, है ना, इसको भी देख ही लेते हैं 45 डिग्री के लिए। चलिए फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो आइए तो देखिए यहां से इसका नेमिंग कर दीजिए, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो गया, है ना। B जो है आपका इस पर राइट एंगल है, ये आपका 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। अब किसके लिए करना है हमको, 45 डिग्री के लिए 45 निकालना है ना। तो चलिए किसी को भी मान लीजिए 45, ये जब 45 आप मान रहे हैं, है ना, ये 90, तो बचा हुआ भी क्या हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा, है ना।
आपको मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स, है ना, ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल्स का, है ना, 90, 45 और 45, 180 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब देखिए जैसे ही ये दोनों एंगल आपका इक्वल हुआ, ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि लेट BC इज इक्वल टू A, तो फिर आपका जो AB भी है वो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ये आपके ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है ना, कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल होता है तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये आपका AB A मान लिए हैं, तो BC भी क्या हो गया, A हो गया। अब आ जाइए, तो यहां से AC कितना हो जाएगा, ये देखिए, है ना, हाइपोटेनस आपको निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। तो AB भी A है और ये भी A है, ये कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर है। तो 2 जो है वो आपका तो रूट में रह जाएगा और A पर स्क्वायर है, तो ये A बाहर निकल जाएगा, है ना, यानी आपका जो AC आया वो कितना आया, √2A। अब चलिए, अब देखते हैं 45 डिग्री के लिए, तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, किधर से भी ले लीजिए, है ना, आपको सपोज sin 45 निकालना है ना, ये sin 45 कोई भी ले लीजिए, इधर ही से चलिए लेते हैं, है ना, यहीं से लेते हैं sin 45, है ना। तो देखिए यहां से अपोजिट, अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, AB, है ना, और बाई आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। चलो AB तो A है और AC निकाले हैं, कितना है, √2A है, कितना है, √2A, तो ये आपका √2A, ये कैंसिल हुआ आपका, कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, उसके बाद आ जाइए cos 45, cos 45 के लिए क्या हो जाएगा, है ना, एडजेसेंट जो आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, है ना, तो BC और बाई फिर आपका AC, है ना, फिर वही बात है, BC भी आपका A है और AC भी कितना है आपका, √2A है, ये कैंसिल हो गया, ये 1/√2 हो गया, यानी sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। तो याद रखिएगा यही वो एंगल है जहां पर साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल होता है ना, हर जगह नहीं होता है ना। अभी और डिटेल में हम लोग सारा डिस्कशन करने वाले हैं, जब अभी टेबल आगे बनाएंगे तो वहां पर ये सब डिस्कस करेंगे, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा, है ना, है ना। एक जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि साइन थीटा इक्वल हो कॉस थीटा के, है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, किस वैल्यू पे ये आपका इक्वल होता है, तो देख लीजिए ये आपका 45 है ना। फिर पूछ दे, अगर ऐसा बोल दे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, गलत हो जाएगा, है ना, वो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये सिर्फ 45 पर ही क्या होता है, इक्वल होता है ना। नेक्स्ट आ जाइए, अब tan 45 हमको निकालना है ना, तो sin 45 बाई cos 45, आपको मालूम है कि ये दोनों 45 पर इक्वल ही होता है, तो दो इक्वल नंबर का रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर यहां से रख लीजिए, है ना, इसका भी वैल्यू 1/√2, इसका भी वैल्यू 1/√2, लो 1, जब tan 45 का 1 तो यहां से cot 45 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, sec, है ना, sec 45, है ना, cos का उल्टा करो, है ना, 1/√2 का उल्टा यानी 1/cos 45, है ना, तो 1/cos 45 का वैल्यू 1/√2, √2 ऊपर जाएगा, ये √2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर अब कौन बच गया, cosec, हाँ, तो cosec का भी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपको एंगल, जो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स आपको पढ़ना था, 0, 90, 30, 60 एंड 45 हो चुका है ना, किस तरह से हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये अब कंप्लीट हुआ। अब चलिए, अब एक टेबल, जो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं इसको एक टेबल में डाल लेते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं, ये टेबल बना हुआ है और यहाँ पर कुछ हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। अब आ जाइए,
इधर में आप थीटा ले लीजिए इस साइड में, और इधर में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, गंदा बन गया है ना, चलो अच्छा बना देते हैं। अरे यार, यहां से आपका ये थीटा ये, अब आइए क्या क्या हम लोग देखे हैं, 0 डिग्री, उसके बाद फिर आपका 30 है, 45 है, 60 है, और फिर 90 डिग्री है ना। बस एक का लिखने, एक का याद हो, है ना, सिर्फ एक का याद हो तो बाकी पूरा टेबल आप लिख सकते हैं, है ना। अभी फिलहाल 2 है ना, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल का सम जब 90 हो जाए तो उसी को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे यहां पर देखिए 0 और 90 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा, 30 और 60 ऐड करेंगे तो 90 होगा, तो क्या होगा, ये दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहां से अभी हम यहां पर लिखते हैं साइन थीटा, पहले लिख लीजिए, ये कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा, ये कॉट, ये आपका सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, है ना। अब आ जाइए, अब देखिए साइन 0, अभी अभी देखे 0 हुआ, 30 कितना हुआ, 1/2 हुआ, 45 1/√2, 60 जो आया वो आपका √3/2, और 91 है ना। अब देखिए, अब cos जो होता है, अब एक फॉर्मूला आपको मालूम है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, अभी आगे पढ़ने वाले हैं वो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि आगे जब आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां पर ये बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, जैसे उसके बाद फिर जो cos 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा के बराबर होता है ना। अब देखिए, अब जैसे साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो वही वैल्यू cos 0 का होगा, कितना का, cos 0 का, है ना। अब कैसे यहां से देख लीजिए, अभी आपको जैसे यहीं से आपका ये साइन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा कीजिए cos में लिखिए, है ना, कि cos 90 माइनस 0, है ना। cos 90 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 0 लिख सकते हैं ना। और cos 90 किस पे चेंज हो जाता है, अभी अभी यहां पर देखिए, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, यानी साइन 0 डिग्री। तो देखिए जो cos 90 का वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, साइन 0 के बराबर होगा, है ना। तो याद रखिएगा, जिसको ऐड करने से 90 पूर रहा है वहां पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। चलिए, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर का डिस्कशन है, बस समझा दिए हैं। अब आ जाइए, तो क्या करेंगे, जब साइन का वैल्यू आप लिख लिए तो कोस का लिखने के लिए आप इधर से लिख लीजिए 1√3/2, इसको इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, 1/√2, ये 1/2, और ये 0, है ना। अब आ जाइए, अब tan लिखना है। अब देखिए tan के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है कि tan थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है, आपके साइन और कॉस का रेशियो होता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए, अब tan 0 निकालना है तो 0 का जो वैल्यू है उसी को डिवाइड कर दीजिए, तो 0/1 0, है ना, ये बाई ये, है ना, यानी 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास, 1/√3, है ना, 1/√3, 1/√3। अब आ जाइए, ये दोनों क्या है, सेम नंबर है ना, 1/√2 1/√2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आ जाइए, यहाँ इसको जब डिवाइड करेंगे तो √3/2 और 1/2, है ना, ये आपका √3/2 है, और यहाँ 1/2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, √3। अब 1/0 पीछे बताए हैं, है ना, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका डिफाइन नहीं होता है ना, है ना। अब चलिए, यहां पर मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि हम पूरा लिख दें, तो चलिए ND लिख देते हैं, नॉट डिफाइन, है ना, या फिर आप उससे भी आसान होगा कि ये सिंबल, है ना, इन्फिनिटी को यूज कर ले, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाइए, अब tan का उल्टा
कॉट होता है। तो इसका उल्टा कीजिए, 1 का उल्टा, है ना, जैसे a बाई बी है आपके पास, है ना, a बाई बी है, इसका उल्टा क्या होगा, b बाई a, है ना। तो वही काम यहाँ 0 का उल्टा 0 बाई 1, है ना, यानी इसका उल्टा कीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये वैल्यू अब इधर से रिपीट कर जाएगा, है ना, क्योंकि फिर tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉट होता है और cot 90 माइनस थीटा tan होता है। वो आगे हम लोग देखने वाले हैं ये, ठीक है ना। चलिए फिर भी यहाँ पर बता देते हैं आपका, इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 का उल्टा 1 बाई 0, यानी यहाँ से फिर ये नॉट डिफाइन होगा, ये इसको उल्टा कीजिए तो √3, ये 1, इसका 1 बाई √3 और इसका फिर आपका 0, यानी ये जो साइन का वैल्यू है इधर से रिपीट हो जाता है। फिर ये जो आपका कॉस का वैल्यू है ये कॉट के लिए इधर से, जैसे ये tan का साइन का वैल्यू है ना, कॉस जब लिखे तो ये वैल्यू इधर से रिपीट कर गया, है ना। फिर देखिए tan के लिए, tan का जो वैल्यू है जब कॉट लिखे तो ये वैल्यू फिर इधर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए सेक, फिर आपको मालूम है ये जो सेक थीटा होता है इसको हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिखते हैं, है ना। बस आ जाइए, कॉस को उल्टा कीजिए, 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1। अब आ जाइए 30 डिग्री के लिए तो कितना हो जाएगा 1 बाई √3 बाई 2, ये 2 आपका पलट के ऊपर जाएगा, 2 बाई √3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 बाई √3 हो जाएगा, है ना। कॉस 1 बाई √2 का ये √2 हो जाएगा, 1 बाई 2 का उल्टा कीजिएगा ये 2 हो जाएगा, 0 है फिर वो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट, अब कोसेक लिखे तो सेक को इधर से रिपीट कर दीजिए या फिर साइन को पलट लीजिए, है ना। बहुत एक दूसरे में आपस में रिलेशन है, एक बार जब ये चीज समझ में आ गया ना तो ये टेबल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, अब क्या हो जाएगा यहां से देखिए, या हम इधर से इसको लिखना शुरू कर दें या फिर इसको उलट ले, है ना, यानी 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइन। अब इधर से देखिए, इधर से हम 2 लिखते हैं या फिर 1 बाई 2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यहां से अब ये बीच वाला जो है ना, बीच में होने की वजह से ये बराबर हो जाता है हर जगह। देखिए यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर हो गया, है ना। क्यों कि 45 और 45 90 होता है ना। अब आ जाइए, अब इसका क्या हो जाएगा, इसको पलटिए, यानी 2 बाई √3, है ना, 2 बाई आपका √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो एक टेबल था कंप्लीट हुआ, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए, अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग निकालने वाले हैं। क्या, देखिए अब आ जाइए, हाँ एक चीज कि आपका जो आपको जो पढ़ना है वो 0 से 90 तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए हम जो भी अभी डिस्कस करेंगे 0 से 90 के बीच में ही, मगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम आगे का भी आपको दे देते हैं, ठीक है। देखिए अभी आप साइन पर फोकस कीजिए, है ना। साइन 0 से शुरू हुआ है ना, 0, उसके बाद ये 1 बाई 2, मतलब 0 से बड़ा, 1 बाई 2 का मतलब क्या 0.5 हुआ, है ना। फिर ये 1 बाई √2 है ना, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4 ऐसा होता है, उसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ेगा। फिर यहाँ से ये √3 है, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 के लमसम में होता है ना, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1.7 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 0.85 के लमसम में ऐसा आएगा, है ना। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वो साइन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको बहुत काम आएगा, है ना, कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, है ना, देख रहे हैं 0 डिग्री 30 40 90 तक जा रहे हैं, तो साइन का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। और कहां तक जा रहा है ये 1 तक, ठीक है ना। तो साइन का जो वैल्यू होता है, जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा और 90 पे जाके 1 हो जाएगा। फिर जब 90 से आगे बढ़ेंगे तो फिर वैल्यू उसका कमना शुरू हो जाएगा और फिर वापस से वो 0 पे आ जाएगा, है ना। और फिर 0 से भी घट के और आगे बढ़ेंगे तो -1 तक आ जाता है ना। तो ये सब
आगे का आपका डिस्कशन है, ठीक है ना। मगर फिर भी यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। कहाँ तक? 90 तक ही। आपको 90 तक ही पढ़ना है, इसलिए याद रखिएगा 0 से 90 तक ही बढ़ेगा, उसके बाद से फिर वो घटना शुरू हो जाता है ना। अब आ जाइए, तो यानी कहने का मतलब 1 होगा और फिर घटते घटते एक स्टेज ऐसा भी आता है जहां पे वो -1 हो जाता है। यानी कहने का अब फिर वहां से -1 से फिर वो उठना शुरू होगा, है ना। यानी एक बार देख ही लीजिए, है ना। एक्चुअली ये आपके सिलेबस का नहीं है, मगर फिर भी ऐसा होता है ये, है ना। ये आपका 1 होता है यहाँ, और यहाँ पर जो होता है ये -1, है ना, यहाँ पे, है ना। ऐसा है, 0 से शुरू होगा, बढ़ते 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 ये 1 तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से घटते घटते ये 0 आएगा, ये -1 और फिर 0 और फिर आगे ऊपर बढ़ता जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि साइन का जो वैल्यू है, आप देख रहे हैं 1 और -1 के बीच में ही रह रहा है। तो यहाँ से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए कि ये जो साइन थीटा होता है ना, ये -1 और 1 के बीच में ही होता है ना। तो यहां से आपका जो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बाबू, वो कितना होगा? 1 होगा। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 होगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, है ना, मिनिमम वैल्यू वो -1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अब आ जाइए कॉस, है ना। कॉस का भी यही कहानी है ना, -1 और 1 के बीच में ही, यहां भी देख रहे हैं। हाँ, अब कॉस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है उसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है ना। तो कॉस का जो कहां तक? 90 तक। आप लोग 90 तक ही सोचना है, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से तो ये चीज तो समझ में आ गया कि साइन का जो वैल्यू होगा, है ना, जैसे जैसे थीटा हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा आपके क्लास 10th के हिसाब से 90 तक ही, ठीक है ना, है ना। अब आपके क्लियरली आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमको 0 से 90 तक ही पढ़ना है ना। तो जब 90 तक ही पढ़ना है तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 0 से 90 को माइंड में रखते हुए, है ना। अगर ऐसा बोल दे, है ना, कि आपको क्वेश्चन पूछ दे कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है, तो हाँ 90 डिग्री तक ही बढ़ेगा, है ना। अब आ जाइए, अगर सपोज आपको अगर कोई लिख देता है कि चलिए यहां से साइन थीटा का वैल्यू, है ना, साइन थीटा का वैल्यू 3/2, है ना, क्या ये सही है ना, सही है? देखते हैं, ये आपका 3/2 का क्या मतलब? 1.5। अरे 1.5 है ये, तो क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया। और अभी अभी बताए साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है? 1 होता है। तो याद रखिएगा ये साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 ये गलत है ना। अब आ जाइए, तो साइन और कॉस समझ चुके हैं, अब आते हैं टेन पे, है ना। टेन का जो वैल्यू है ना, जैसे जैसे हम लोग 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए 0 है, 1/√3, है ना, 1/√3 यानी 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू हुआ। उसके बाद फिर 45 पे कितना हो गया? 1 हो गया, यानी 0 से और बढ़ गया। उसके बाद 60 पे √3 हो रहा है, √3 1 से भी बड़ा, और उसके बाद ये सीधा 90 पे कहाँ चला गया? इन्फिनिटी चला गया। यानी धीरे धीरे बढ़ा, है ना, ये आपका धीरे धीरे बढ़ा और एक का एक वो इन्फिनिटी पे चला गया, है ना। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो ऑल रियल नंबर होता है ना, याद रखिएगा। अब आ जाइए सेक पे आते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, सेक और कोसेक, है ना, ध्यान रखिएगा। 1 2/√3, है ना, 2/√3, है ना, 1.732 ऐसा होगा, है ना। अभी देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में आपका क्या है? कम है ना, डिनोमिनेटर में क्या है आपका? वैल्यू कम है। तो जब कम से इसको आप डिवाइड कीजिएगा 2 में, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा हुआ। अब आ जाइए √2, हाँ 1 से बड़ा होता है, 2 1 का डबल है ना। उसके बाद नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी,
तो याद रखिएगा ये जो सेक का जो वैल्यू है आपका, ये जो आपका सेक थीटा है ना, सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा होगा, याद रखिएगा, है ना, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। यही कहानी आपका कौशिक के साथ भी चलेगा, है ना। कौशिक भी जो होगा यहाँ देख रहे हैं 1 से बड़ा बड़ा डबल और फिर कहाँ नॉट डिफाइन, मतलब वो इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा ये वैल्यू आपका 1 से बड़ा होगा। अब सपोज आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए तो अगर सेक थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल के बताइए। सबसे पहले यहां पर फोकस कीजिए आप, 3/4 है ना, डिनोमिनेटर में ज्यादा क्या हो जाएगा यहां से, ये तो सेक की कंडीशन को मान ही नहीं रहा है ना। 3/4 क्या है, ये 1 से छोटा है ना। तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है ये नहीं, है ना, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो क्या है 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। तो याद रखिएगा सेक थीटा का वैल्यू ये जो 3/4 है ये पॉसिबल नहीं है ना। तो चलिए यही था आपका टेबल, और ये जो एक्स्ट्रा बात जो आपको बताया गया है ये सब माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में ये सब बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर में आप देखिए कि किस तरह से जो कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। क्या क्या वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 एंड 90 के लिए फाइंड आउट किए। फिर उसके बाद फिर हम लोग अभी टेबल देखे यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर देखे यहाँ पर कुछ कैरेक्टर देखे यहाँ पर कि साइन का, कॉस का, टेन का, है ना, सेक का, यानी वैल्यू क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उम्मीद है ये सब चीज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं, है ना, पार्टिकुलर एंगल्स के लिए क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।